तो नमस्कार साथियों, आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक प्रश्नावली 9.1 के जो है दूसरा सवाल को। इससे पहले हम लोग पहला वीडियो में 9.1 का जो है पहला सवाल को हल किए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दिया गया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज दूसरा नंबर का सवाल में कह रहा है हम लोगों का कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक पेड़ है जो कि ये मान लेते हैं ये पेड़ है जो कि ज़मीन पर है। अब जब आंधी आई तो आंधी आने से ये टूट कर जो है यहाँ से टूट गया, ये टूट के जो है इस तरह ज़मीन पे मिल जाती है। तो सवाल में कह रहा है कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता। आंधी आने से पेड़ पहले यहाँ था, ये इतना बड़ा पेड़ था, ठीक है, पेड़ इतना था और आंधी आने से टूट गया और इस टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता कि पेड़ का शिखर, ये वाला जो ऊपर वाला जो बिंदु था यहाँ आके मिला, इसको बोलते हैं शिखर। पेड़ का जो शिखर था ज़मीन को छूने लगता है, यानी कि पेड़ का जो शिखर था ये ज़मीन को यानी भूमि को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का नीचे वाला जो बिंदु है इसको पाद बिंदु कहते हैं। ऊपर वाले बिंदु को शिखर बिंदु और नीचे वाले बिंदु को पाद बिंदु। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यानी पेड़ की जो पाद बिंदु है, पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर को, अब पेड़ का शिखर छुआ है यहाँ पे, जहाँ पेड़ के पाद बिंदु जहाँ पेड़ के शिखर ज़मीन को छूता है, इनकी बीच की दूरी है 8 मीटर। छूता है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ तो हम लोगों का यहाँ ये पूरा था, ये टूट के यहाँ टूट के ये गिर गया है। यानी कि अगर इसको A, B और C मान लेते हैं तो यानी कि टोटल जो पेड़ होगा AB और AC, यानी कि टोटल पेड़, अगर पेड़ की ऊंचाई निकालना अगर होगा तो हम लोगों को AB और AC को जोड़ देंगे तो ये टोटल पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो अब यहाँ सवाल में जो दिया गया है, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। हल मान लेते हैं ये पेड़ जो है टूटा है, तो पेड़ का ज़मीन पर खड़ा भाग है। माना कि AB पेड़ का ज़मीन पर खड़ा भाग है। दूसरा AC जो है पेड़ का टूटा हुआ भाग है और BC तो ज़मीन है ही, BC भूमि है और BC का मान जो है दिया गया है, BC का मान है 8 मीटर। तो सवाल में यही कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले AB की दूरी और AC की दूरी, दोनों की दूरी को निकाल के अगर ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग त्रिभुज एंगल का भी मान दिया, इसको भी लिख देते हैं। एंगल ACB का मान जो है 30 डिग्री दिया गया है। अब त्रिभुज ABC में जो है, ABC में सबसे पहले इस भुजा का मान निकाल रहे हैं, यानी कि इस वाले भाग का निकाल रहे हैं AB का। तो AB का मान निकालने के लिए, क्योंकि दिया गया है इस भुजा का मान, ये है मेरा B और ये है मेरा P, तो B और P के बीच का अगर रिलेशन लगा देते हैं तो इसकी ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात हो जाएगी। तो यानी P और B के बीच का जो रिलेशन होता है tan और cot का होता है, तो यहाँ tan 30 डिग्री का लगा देंगे। तो tan 30 डिग्री अगर लगाते हैं, tan 30 डिग्री, तो tan थीटा का मतलब P बटे B, यानी कि लंब बटे जो है आधार हो जाएगा AB बटे में BC। तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 और AB का मान AB ही रहने देंगे और BC का मान है 8 मीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो √3 AB बराबर हो जाएगा 8 को 1 से गुना करेंगे 8, तो AB का मान निकल के आएगा 8√3 मीटर। यानी कि AB का जो लंबाई हुआ, AB की लंबाई हुआ 8√3 मीटर। अब उसी तरह AC का दूरी निकाल लेते हैं। AC का दूरी निकालने के लिए फिर वही काम करेंगे, इस वाले भुजा का मान यानी कि B का मान दिया है तो ये है H,
तो बी और एच के बीच रिलेशन लगा देंगे। बी और एच के बीच का रिलेशन होता है कॉस या सेक लगा देंगे तो इस भुजा का मान निकल जाएगा। अब जो है कॉस 30 डिग्री लगा देंगे। कॉस 30 डिग्री जब लगाएंगे तो कॉस 30 डिग्री लगाने से कॉस थीटा का फॉर्मूला था बी बटे एच, यानी कि बी सी बटे में हो जाएंगे ए सी, और कॉस 30 का मान होता है √3/2। अब बी सी का मान है 8 लिख देंगे, और ए सी का मान नहीं दिया है तो यहाँ पे ए सी को रहने दें। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 ए सी हो जाएंगे, और 8 दूनी 16। अब यहाँ ए सी का जब मान निकालेंगे तो 16 बटे में √3 हो जाएंगे। 16 बटे 3 √3 मीटर, यानी कि ए सी का मान जो आया 16√3। अब चूँकि सवाल में हम लोग को पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो पेड़ की ऊंचाई बराबर ए बी प्लस ए सी। ए बी का मान है 8√3 प्लस यहाँ पे है ए सी का मान 16√3। तो इसको जब भिन्न का जोड़ कर देंगे तो ये हो जाएंगे √3 और 8 और 16 यानी कि 24, और इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो √3 बटे में √3 हो जाएगा, तो 24√3 हो जाएंगे, और बटे में √3 को √3 से गुना कर 3 हो जाएगी। 3 से 24 कट जाएगा 8 बार में, तो ये जाएगा 8√3 मीटर। तो अतः पेड़ की जो ऊंचाई हुआ, पेड़ की ऊंचाई निकला 8√3 मीटर। तो यही सवाल में हम लोगों को कहा गया था कि पेड़ की ऊंचाई जो है क्या होगी।